हेलो। हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं वैभवी तिवारी स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ फीडर, मतलब दोस्तों पोषकों का रक्षण। दोस्तों, पहले आप ये जान लीजिए कि फीडर को हिंदी में बोलते हैं पोषक। और इसके आगे है दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ फीडर्स, मतलब दोस्तों कि यह जो मेरा पोषक होगा इसका वर्गीकरण। यह दोस्तों कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ फीडर। दोस्तों, पहले ये जान लीजिए कि जो मेरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है हम उसको पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद हम जो बचा खुद जाएगा हम आपका सिलेबस हर हाल में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो हम मेरा पहला इम्पोर्टेंट था दोस्तों कि हम प्रोटेक्शन स्कीम, इसमें अल्टरनेटर, मोटर, फीडर किस प्रकार से हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, इसलिए पहले हमने आपको यूनिट 3 था मेरा प्रोटेक्शन स्कीम हमने पढ़ाया। उसके बाद दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे सब स्टेशन। दोस्तों, जो मेरा 5th यूनिट है, हम 4 यूनिट को अभी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वह मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। उसमें हर 5 नंबर का आएगा, वो भी लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में, और जिसके बारे में भाई आप सब जानते ही होंगे कि लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, या आकाशीय बिजली को ग्राउंडेड करने का कार्य करता है। आइए दोस्तों पहले चलते हैं क्या प्रोटेक्शन ऑफ फीडर। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि हमारा फीडर होता क्या है। जो दोस्तों यह सब स्टेशन में कई फीडर सब स्टेशन से लेकर सर्विस के पॉइंट तक बिजली पहुंचाने के लिए सब स्टेशन बस से जुड़े होते हैं। दोस्तों, यह क्या होता है, मेरा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए हम फीडर का यूज करते हैं। दोस्तों, जो मेरा यह फीडर होता है यह सड़कों पर या सड़कों के नीचे ओवरहेड, मतलब ओवरहेड लाइन के लिए हम फीडर का यूज करते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रोटेक्शन ऑफ फीडर हम किस प्रकार से प्रोटेक्शन कर सकते हैं, किसका, फीडर का। फीडर, बस बार था, ट्रांसमिशन लाइन इत्यादि के रक्षण के लिए इन्हीं युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। मतलब दोस्तों कि जो मेरा फीडर, बस बार है था, ट्रांसमिशन लाइन जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में संचरण लाइन, ट्रांसमिशन लाइन को क्या बोलते हैं, संचरण लाइन। तो संचरण लाइन इत्यादि के रक्षण के लिए इन्हीं युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। संचरण लाइन में प्रोटेक्शन के लिए इन सब का प्रयोग किया जाता है तथा जो ट्रांसफार्मर था अल्टरनेटर के लिए प्रयुक्त होती है। दोस्तों, वह किसके लिए होती है, ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर के लिए प्रयुक्त होती है, परंतु रक्षण हेतु कुछ विशेष संशोधन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, मेरा जो प्रोटेक्शन होगा उसके लिए कुछ विशेष संशोधन की आवश्यकता होगी, जिनमें इनकी लंबाई तथा धारिता अपेक्षाकृत अधिक होती है। दोस्तों, इसमें क्या होगा, इनकी जो लंबाई होगी और धारिता अपेक्षाकृत क्या होगा दोस्तों, वह अधिक होगा। क्या होगा, इनकी लंबाई अधिक होगी तथा धारिता अपेक्षाकृत दोनों होगा, लंबाई और धारिता दोनों ही अपेक्षाकृत क्या होंगी दोस्तों, अधिक होती है, जो रक्षण प्रणालियों के प्रचालन को प्रभावित करती है। दोस्तों, जो क्या करती है, जो मेरा रक्षण है मतलब प्रोटेक्शन होगा, उनकी प्रणालियों को क्या करेंगे दोस्तों, प्रचालित कर प्रभावित करती हैं। इनके अतिरिक्त फीडरों में कुछ ऐसी रक्षण युक्तियां प्रयुक्त होती हैं। दोस्तों, इनके अलावा भी फीडर में कुछ ऐसी मतलब प्रोटेक्शन स्कीम उत्पन्न होती है जो ट्रांसफार्मर था अल्टरनेटर उपयुक्त नहीं समझी जाती हैं। दोस्तों, जो क्या कहती है, ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर के उपयुक्त नहीं समझी, मतलब कुछ युक्तियां ऐसी भी होती है जो हम ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर में उपयुक्त नहीं करते हैं। उसके आगे है दोस्तों मेरा, इस रक्षण प्रणाली में कई किलोमीटर तक एक लाइन के 2 सिरे हो सकते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है, इस मतलब प्रोटेक्शन स्कीम में क्या होगा कि 1 किलोमीटर या कई किलोमीटर, कुछ कहा नहीं जाता दोस्तों कि कई किलोमीटर तक एक लाइन के 2 सिरे हो सकते हैं। बस एक ही लाइन के क्या हो सकते हैं दोस्तों, 2 सिरे हो सकते हैं, जिसके लिए महंगा पायलट वायर आवश्यकता होता है। दोस्तों, जिसके लिए हम क्या करेंगे कि महंगा, हम भाई अगर किसी भी चीज का कास्टली अधिक होगा तो ऑटोमेटिक भाई वह क्या होगा, वह कास्ट में वह अच्छा होगा। भाई अगर कोई भी चीज हम महंगा लेंगे तो वह क्या होगा, अच्छा होता है, और सस्ती चीज तो हमेशा ही खराब होती है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसमें महंगा पायलट वायर का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो आवश्यकता होता है। फीडर विशेष रूप से विभिन्न कारकों पर निर्भर करता। आइए दोस्तों कि जो मेरा फीडर है या विभिन्न कारकों पर निर्भर करता। आइए दोस्तों देखते हैं इनके कारक क्या क्या होते हैं। कि आर्थिक रूप से क्या होता है, उचित होना। दोस्तों, यह जो मेरा होता है किससे क्या हो रहा है, आर्थिक रूप से उचित होना होता है। और फिर दूसरा पॉइंट है दोस्तों मेरा, फीडर का प्रकार क्या है, जैसे रेडियल या रिंग मेंस। फीडर का प्रकार क्या है दोस्तों कि रेडियल है या रिंग मेंस है,
थर्ड पॉइंट है दोस्तों मेरा पायलट वायर उपलब्धता। दोस्तों इसमें क्या होगी, पायलट वायर की उपलब्धता होगी। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों मेरा सिस्टम का भू संपर्कन, मतलब दोस्तों क्या अर्थ संपर्क, अर्थ कॉन्टेक्ट जो होगा, सिस्टम का जो मेरा अर्थ कॉन्टेक्ट होगा वो कौन सी विधि से किया गया। दोस्तों अब इस आगे हम देखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फीडर, मतलब दोस्तों कि मेरा पोषकों का वर्गीकरण। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि मेरा पोषकों का वर्गीकरण क्या क्या होता है। तो फर्स्ट है दोस्तों मेरा अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, मतलब संरचना के आधार पर दोस्तों कितने प्रकार का होता है, कंस्ट्रक्शन के आधार पर या 5 प्रकार का होता है दोस्तों। पहला क्या है दोस्तों कि रेडियल फीडर, जिसको दोस्तों बोलते हैं क्या, अरीय या त्रिज्यक पोषक। रेडियल फीडर या फिर अरीय या त्रिज्यक पोषक, अरीय पोषक ही बोल सकते हैं या फिर त्रिज्यक पोषक भी बोल सकते हैं दोस्तों। मेरा सेकंड पॉइंट है दोस्तों पैरेलल फीडर, जिसको दोस्तों बोलते हैं समानांतर पोषक। सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों मेरा, समानांतर पोषक। थर्ड पॉइंट है दोस्तों मेरा टीड या टी टाइप फीडर। दोस्तों इसको हिंदी में भी बोलते हैं टीड या टी प्रारूपी पोषक। उसके आगे है दोस्तों मेरा फोर्थ पॉइंट रिंग मेन फीडर। दोस्तों इसको हिंदी में बोलते हैं वलय मुख्य पोषक। और अंतिम मेरा लास्ट है दोस्तों कि मेरा इंटरकनेक्टेड रिंग मेन फीडर, मतलब दोस्तों कि अंतर संयोजित वलय प्रमुख पोषक। दोस्तों मेरा हिंदी बताने का मेरा मेन मोटो ये होता है कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों जानते रहे, जिससे क्या होगा मेरा बोर्ड में आपको, जैसे आपको हिंदी नहीं समझ आ रही या फिर इंग्लिश नहीं समझ आ रही, तो आप दोनों को देख सकते हैं। तो भाई देखेंगे, अगर आपको जानकारी रहेगी तभी तो आप दोनों को देख के समझ सकते हैं। तो उसके आगे है दोस्तों मेरा अकॉर्डिंग टू नेचुरल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब दोस्तों कि विद्युत की प्रकृति के अनुसार यह कितने प्रकार का होता है। दोस्तों यह विद्युत की प्रकृति के अनुसार यह 2 प्रकार का होता है, एसी फीडर और डीसी फीडर। मतलब क्या है दोस्तों कि प्रत्यावर्ती धारा पोषक और दृष्टि धारा पोषक। मतलब एसी और डीसी यह 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, कि प्रत्यावर्तिक धारा फीडर और दृष्टि धारा फीडर। उसके आगे है दोस्तों मेरा अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड वोल्टेज, मतलब दोस्तों कि प्रयुक्त वोल्टता के अनुसार। प्रयुक्त वोल्टता के अनुसार यह दोस्तों कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एलटी फीडर लाइन और एचवी फीडर लाइन। दोस्तों एलटी फीडर लाइन का मतलब समझ लीजिए क्या है मेरा, निम्न वोल्टता पोषक लाइन, और एचवी फीडर लाइन का मतलब होता है दोस्तों उच्च वोल्टता। तो दोस्तों यहाँ पे पहले ही देखते हैं कि ये एल का मतलब होता है लो और एच का मतलब होता है हाई, तो इतना आप याद रखिए, एल टी और एच वी फीडर लाइन। तो एलटी फीडर लाइन में दोस्तों यह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का दोस्तों कि एलटी फीडर लाइन में कितने मतलब केवी पर फीडर यह यूज किया जाता है। तो यह दोस्तों कि 66 केवी फीडर लाइन का होता है, पोषक लाइन होता है दोस्तों, यह मेरा 66 केवी फीडर लाइन होता है और 11 केवी फीडर लाइन होता है। और दोस्तों जो मेरा एचवी फीडर लाइन होता है वह 33 केवी फीडर लाइन होता है और 66 केवी फीडर लाइन होता है अभी 66, लेकिन दोस्तों ये जो मेरा एलटी होता है 11 केवी होता है, जो एचवी होता है वो 33 को भी होता है। दोस्तों इसमें यही मेन अंतर है। आइए दोस्तों इसके आगे हम पढ़ेंगे कि मेरा रेडियल फीडर होता क्या है। दोस्तों कि अरीय पोषक मेरा होता क्या है, मतलब यह किसकी संरचना के आधार पर जो मेरा रेडियल फीडर होता है या अरीय फीडर होता है या क्या होता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि ये त्रिज्यक रूप में सबस्टेशन को इलेक्ट्रिक सप्लाई देने वाले पोषक को रेडियल फीडर कहते हैं। दोस्तों रेडियल फीडर किसे कहते हैं, जो त्रिज्यक या फिर अरीय रूप से सबस्टेशन को, जो मेरा सबस्टेशन होगा वो हमें त्रिज्यक रूप से, जो मेरा सबस्टेशन होगा उसमें क्या है, त्रिज्यक रूप से इलेक्ट्रिक सप्लाई, जो मेरा इलेक्ट्रिक सप्लाई होगा वह देने वाले फीडर को रेडियल फीडर कहते हैं। इसका प्रयोग सामान्यतः लघु वैद्युत शक्ति वाले परिपथों में नहीं किया जाता है। दोस्तों जो इसका प्रयोग होता है वह सामान्यतः मेरा जो शॉर्ट मतलब लघु वैद्युत है शक्ति वाले परिपथ, जो मेरा लघु वैद्युत शक्ति वाला सर्किट होगा उसमें क्या होगा दोस्तों, नहीं किया जाता है, जहां सप्लाई को सदैव कायम रखना आवश्यक नहीं समझा जाता है। दोस्तों इसमें क्या होगा कि जो मेरा सप्लाई होगा उसको हमेशा ऑन कंडीशन में रखना आवश्यकता नहीं समझा जा सकता, कि आवश्यक नहीं है कि वह इसे हमेशा सप्लाई सदैव कायम रखा, मतलब इसमें सप्लाई हमेशा देते रहे, आवश्यक नहीं है।
इनकी विश्वसनीयता कम होती है दोस्तों, इसकी रिलायबिलिटी क्या होती है दोस्तों, कम होती है, इसमें विश्वास नहीं किया जा सकता। और दोस्तों अगर किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं किया जा सकता तो हम उसे ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी हो। अगर घर पे ही किसी भी अगर हमें विश्वास नहीं होता तो हम उस पर बार बार तो विश्वास बना नहीं सकते दोस्तों, तो हम उसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उसका हम ज़्यादा यूज नहीं करते हैं दोस्तों। यह कितने प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है। सिंगल इंड फीड रेडियल फीडर, मतलब दोस्तों कि एकल सिरा पोषित अरीय पोषक यह होता है। और सेकंड पॉइंट है दोस्तों मेरा बोथ इंड फीड रेडियल फीडर, मतलब दोनों सिरा पोषित अरीय पोषक। आइए दोस्तों देखते हैं उसके आगे मेरा क्या है, रिंग मेन फीडर। रिंग मेन फीडर क्या होता है दोस्तों, जो मेरा कंस्ट्रक्शन के आधार पर 5 प्रकार का होता था, रेडियल, पैरेलल, टीड और रिंग और इंटरकनेक्टिंग रिंग मेन फीडर में दोस्तों मेरा 3 इंपॉर्टेंट है, जैसे है मेरा कि अरी मतलब रेडियल फीडर, रिंग मेन फीडर और पैरेलल फीडर। तो दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक है रिंग मेन फीडर। आइए दोस्तों देखते हैं इसमें रिंग मेन फीडर होता क्या है, कि यह एक आधुनिक विधि है दोस्तों। यह कैसी विधि है, यह एक आधुनिक विधि है जिसमें फीडरों को सबस्टेशन द्वारा एक बंद परिपथ के रूप में जोड़ा जाता है दोस्तों। यह जो मेरा होता क्या है कि यह आधुनिक विधि है जिसमें क्या करें, फीडर को सबस्टेशन द्वारा एक बंद परिपथ में, ओपन नहीं मतलब खुला हुआ परिपथ नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्या होगा, बंद परिपथ होना चाहिए, तो बंद परिपथ के रूप में जोड़ा जाता है, इसलिए इसे रिंग मेन फीडर कहते हैं दोस्तों। इसे रिंग मेन फीडर क्यों कहते हैं कि यह एक जिसमें फीडर को सबस्टेशन द्वारा एक बंद परिपथ के रूप में जोड़ा जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रिंग मेन फीडर बोलते हैं। इस प्रणाली में प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक रिंग मेन फीडर 2 समांतर फीडरों की तरह कार्य करता है दोस्तों। इस प्रकार के प्रणाली में जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है उसके लिए एक रिंग मेन फीडर जो होता है उसमें क्या होगा कि एक रिंग मेन फीडर को 2 समांतर फीडरों की तरह कार्य करता है दोस्तों। जो मेरा एक रिंग फीडर मेन फीडर होगा वह 2 पैरेलल फीडर की तरह कार्य करता है। जो मेरा एक रिंग फीडर होगा वह किसके, 2 मेरा जो पैरेलल फीडर होगा उसके बराबर कार्य करता है। इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटर को दोनों तरफ सप्लाई प्राप्त करने की संभावना रहती है दोस्तों। जो मेरा इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसमें क्या दोनों तरफ हम सप्लाई प्राप्त करने की संभावना रहती है। परिणाम स्वरूप फीडर की मरम्मत की स्थिति में भी सप्लाई प्राप्त होती है दोस्तों। जब हम फीडर की मरम्मत करते हैं तो उसमें भी क्या होगा कि सप्लाई मेरी क्या होगी दोस्तों, प्राप्त होगी। क्या होगा, इस प्रकार मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसमें दोनों तरफ हम क्या करेंगे दोस्तों कि सप्लाई प्राप्त करने की संभावना रहती है, जिससे क्या उसका परिणाम रिजल्ट क्या निकलता है कि फीडर की जो मरम्मत होगी उस स्थिति में मेरा जो सप्लाई होगा वो प्राप्त होता रहता है। आइए दोस्तों इसके बाद मेरा है कि पैरेलल फीडर। पैरेलल फीडर क्या होता है दोस्तों कि 2 समानांतर रेडियल पोषकों को पैरेलल फीडर कहते हैं दोस्तों। जो मेरा समानांतर रेडियल फीडर होगा उस पोषक होगा उसको क्या कहेंगे दोस्तों कि पैरेलल फीडर हम कहते हैं। इस कारण इसका प्रयोग बल्क प्रणालियों में वहां पर होता है जहां पर सप्लाई को सदैव कायम रखा जाता है दोस्तों। जो मेरा इस प्रकार का जो फीडर है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, बल्क प्रणालियों में, वहां पर होता है जहां पर सप्लाई को हम सदैव क्या करते हैं, कायम, हमेशा मतलब चालू अवस्था में रखते हैं, वहां पे हम दोस्तों पैरेलल फीडर का उपयोग करते हैं। जैसे दीर्घ उद्योगों, मील तथा प्लांट्स में दोस्तों। प्लांट्स में क्या होता है, हमेशा उसमें वर्क होता रहता है, मील में हमेशा वर्क होता है, दीर्घ उद्योग मतलब कोई बड़े उद्योगों में भी दोस्तों हमेशा क्या होता है कि सप्लाई का काम हमेशा सदैव चलता रहता है दोस्तों। तो वहां पे हम क्या करेंगे, पैरेलल फीडर का उपयोग करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का हम टॉपिक लेके। तो थैंक यू दोस्तों, दैट्स ऑल।